इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महाराज शिवी महात्मा राजा शिव ने धर्म रूपी बाज के लिए अपना अंग काट दिया हो। प्रत्यक्ष बाज धर्म नहीं था, धर्म भी बाज नहीं थे। उनकी शरणागत वत्सलता देखकर बाज में ही धर्म परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। हमारा आचरण कैसा है? धर्म का। हमारा आचरण कैसा है? साधना का। हमारा आचरण कैसा है? तो प्रभु प्रेम का। बताने का थोड़ी है, ये तो रहने का है। और जितना रस में रहेंगे, आहा तुम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाए। तुम गुरु विप्रधेन सुर से, तस पुनीत कौशल। जैसे आप ब्राह्मण सेवी, गुरु सेवी, यज्ञ सेवी, वैसे आपकी देवियां। देखो आप, एक तो स्वभाव बनाया जाए, सहज स्वभाव बनाया जाए। क्या सहज स्वभाव ये बने कि हम धर्म के मूल को जानकर उसका व्यवहार करें। 4 में से 1 हमारे पास हो और आप चलते रहिए, 1 पास हो। हमारे कथा का एक सिद्धांत है, जो हमारा नहीं है दूसरे का है, दिमागी टेक्निक लगाकर, तकनीक के द्वारा यदि हमने वो जो दूसरे का है ले भी लिया तो हमारे किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने टेक्निक लगाई है। भगवान राम ने यात्रा में 2 राज सिंहासन जीता। कौन कौन? पहला बाली वाला और दूसरा रावण वाला। लेकिन भगवान ने दोनों को प्रभु ने वहीं दे दिया। ये तो हार है, ये आपका है। क्यों? भगवान ये जानते हैं कि यदि मेरा नहीं है तो मेरा होने वाला भी नहीं। अब दूसरे का लेकर आज तक धरती पर कोई सुखी भया नहीं। ससुराल की संपत्ति जिसको जिसको मिलती है, मुकदमा में संहिता के रूप में 4 प्रसाद आ जाते हैं। पूरा जीवन संपत्ति को बचाने में हमारी है गाने में सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति सुखी। अरे जिसको दुखी करना, 2 मुकदमा पकड़ा दो, अपने आप जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं तब हो, जो हमारे पास है वो हमारा है, ये धर्म है। नहीं है, तकनीक से ले भी लेंगे, हमारे काम का नहीं, ये अधर्म है। तकनीक से जो आएगी सामग्री वो सुख शांति छीन ले जाएगी, वो रहने की नहीं, वो तो परेशान करेगी। इसलिए यदि हम धर्माचरण करना चाहते हैं तो तकनीकी का प्रयोग न करें। तकनीक का प्रयोग विकास में हो, आहरण में न हो। राम कथा जीवन की कथा है, ये आहरण की कथा नहीं। एक प्रसंग बस आपको निवेदन करूं, सीता मैया को रावण हर के नहीं ले गया, भगवान ने सीता मैया को रावण के द्वारा वहां पहुंचवा दिया। कहां? लंका में। क्यों? भगवान बिना कुछ किए तो उसकी मुक्ति करेंगे नहीं, भगवान ने लीला बना दी। सरकार की रचना है, भक्त हैं तो इस स्तर पर कथा का विचार करिएगा। राम जी परमात्मा हैं, जगत जननी परमेश्वरी हैं। न राम जी का कोई हरण कर सकता है, न मेरी माई का कोई हरण कर सकता है, न इनको कोई दुखी कर सकता है, न ये दुखी हो सकते हैं। जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम। रावण का हरण करेगा हो? जो रावण धनुष बाण दर्शन करके
चुपचाप चला गया। वह रावण मां का क्या हरण करेगा? रावण बाण छुआ नहीं चापा, कल आपने सुना। हारे सकल में उपकरी दापा, और परमात्मा ते छन राम मध्य धन थोरा भरे भुवन धुनि। चक्रवर्ती जी महाराज की प्रशंसा किया है गुरुदेव भगवान ने धर्म तत्व पर। महाराज का स्वभाव है किसी को प्रसन्न करने के लिए धर्माचरण न किया जाए, अपने को सुखी रखने के लिए धर्माचरण किया जाए। अपनी संतुष्टि के लिए सूर्यार्घ अपने नेत्र ज्योति वर्धन के लिए देना अनिवार्य है। हम साधक हैं, इसलिए पूजन करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? यह देव ऋण से उऋण होने की यात्रा है। हम बालक हैं, हम बच्चे हैं, माता पिता का इस शरीर पर ऋण है। पितृ देवताओं की कृपा से हमको जन्म प्राप्त हुआ, इसलिए पितृयज्ञ वर्ण करना हमारा कर्तव्य है। आजकल हम कर्तव्य पूर्वक नहीं करते, कुछ स्वार्थ पूर्वक करते हैं। आजकल जो लोग गौ माता पालते हैं ना, तो बताते हैं हमारी गौ 20 लीटर दूध देती है महाराज। मैं भी मुस्कुराता हूं, अच्छी बात है, भगवान करे 40 लीटर दूध दे, 70 लीटर दूध दे, लेकिन उस दूध का क्या अर्थ है? अरे देसी गौ माई रखो, 4 लीटर देगी तब वो तुम्हारा मंगल होगा, लोको बनेगा परलोको बनेगा। क्या हम लाभ में इतने बिगड़ गए हैं कि हमको केवल लाभ दिखता है। देखिए, आप कथा सुन रहे, हम लोग कथा, यहां ये जो कथा गाई जा रही है, इसका कितना बड़ा लाभ है। सोई जान नहीं जेहि देव जनाई। क्या आनंद हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग की गोद में मां त्रिवेणी के सन्मुख बैठकर कई वर्षों से संकल्पना थी, तीर्थराज प्रयाग ने 24 साल बाद पूर्ण किया। कितनी कृपा है। इधर उधर लिफाफा वाली कथा से इसका कोई जोड़ है क्या? आप बताओ। हा, क्या बात है। कितने हम आप भाग्यशाली हैं। तीर्थराज प्रयाग महाराज की गोद में जहां सारे तीर्थ उपस्थित हैं, बैठकर हम लोग राम जी की कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे आप कह रहे, हमारे आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन है? को कही सकई प्रयाग प्रभाव। कौन है जो कह सकता है? ऐसी नगरी। आहा, दूत चले गए हो, संदेशा मिला, और अयोध्या जी में तो साज सज गया, बाजे बजने लगे, विप्र देवताओं की पूजा होने लगी, बधूटियां ब्राह्मण देवताओं की, उनका श्रृंगार प्रसादन माताएं वितरण करने लगी, देव पूजन होने लगे, घर में माताएं पितरों की पूजा करने लगी। ये धर्म है। हम पहले छोटे थे तो ब्याह होता था तो कहते थे, माता जी लोग कहती थी कि पितर नेवतिया हो नवनिया, होता है ना, अभी भी होता है। अब तो शहर में तो कुछ नहीं होता है, खाली भडर भडर होता है, कुछ नहीं होता है सब। हाँ, शहर में कुछ नहीं होता है। शहर में तो बियाह मने जयमाल, जयमाल मने बियाह, जवन दिमाग में लोगन की आग लागल बा। जयमाल मने बियाह, बियाह मने जयमाल, बस। आई जयमलवा देहतियों में पहुंच गई बा। दुल्हा के कह के तनियों को पलंगरे उठा के हे जैसे हो जा खसका द अकेले ल, तो काहे का जयमाल? जब जाने नहीं शरीर में तो काहे का जयमाल? बताइए। यहाँ तो धनुष तोड़ जयमाल है, तो हमा दशरथ जी के लाल पमने धनुष जोर तोड़ जयमाल, तीनों लोग गुजल रघुबर के जय जयकार से। कहाँ जयमाल हो? काहे का जय? ठीक है, थोड़े दिन चलेगा। इस सब जो जयमाल प्रसंग है ना, इसके पीछे केवल कैमरे की फोटोग्राफी। अभी हम गए थे कि विवाह में, स्वामी जी भी थे, तो हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की कि हम लोग पहुँचे, तो वो पकड़ी के फोटोग्राफर कहे कि ठीक से पकड़ो। अरे आशीर्वाद दिलवाना है कि ठीक से पकड़ो, गलत से पकड़ो, ये क्या है भाई? तो हमने उसको कहा हटो यहाँ से। नीचे गया तो हम लोग आशीर्वाद दे पाए। आशीर्वाद का काम ही समाप्त हो गया है। अब तो बस वर कन्या के साथ
फोटो खिंचवा लो, हो गया ब्याह। क्या है, हम भूल जाते हैं, एकदम भूल जाते। कई बार तो मेरी जरूरी होती है, कई बार मेरी मजबूरी होती है। कितना कहा जाएगा, खूब हो लेकिन मर्यादित हो। हम निषेध नहीं करते, खूब करिए, करिए, लेकिन जहां नहीं करने योग्य है कम से कम वहां न करिए। गांव में जो संस्कार है उसको बचे रहने दीजिए। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है वो। हाँ, बारात का स्वागत, द्वार पूजा, मंडप प्रवेश, महोत्सव, विवाह, क्या यहां से शुरू होगा। अयोध्या की दिव्य प्रासाद से बारात का साज सजा श्यामकरण अश्व प्रभु के लिए गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ अग्निहोत्र सामग्री के साथ अग्नि नारायण वशिष्ठ भगवान के इष्ट देव है। गुरु जी रथारूढ़ हुए, अरे महाराज भी पीछे पीछे। चली बारात भाई जी। शिव बाबू चलनी बरियतिया नगरिया पहले सो सुहावनला जनक नगरिया पहले सो घन घो भजवा के शब्द
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।